ध्यान से सुनिएगा, समय मत लगाइए ये तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना फिर समय तय करेगा कि आपका क्या करना है। राधे राधे जी, सभी को प्रणाम और राम राम। आज की जो क्लास है वो एस्टेट, टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि मैंने आज अपनी क्लास में एस्टेट में, टीजीटी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज तक जिस भी टॉपिक से पूछे गए हैं सभी को शामिल किया है। दूसरी बात, एस्टेट पीजीटी में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आज तक पूछे गए हैं सभी को मैंने रखा है, और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार पूछे जाते हैं और किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, हमें किस टॉपिक को कितना तैयार करना है और कैसे तैयार करना है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखना, क्योंकि ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाली है और ये आपको एग्ज़ाम में मार्क्स दिलाने वाली वीडियो है। तो डोंट स्किप। एंड इस वीडियो को हम जितने भी हमारा पोर्शन है, जितने भी एमसीक्यू सीरीज़ है, पीवाईक्यू हमें किस प्रकार तैयार करने हैं, सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो लास्ट में क्लास को लाइक करके ज़रूर जाना, और इसकी तैयारी के लिए जितने भी नोट्स हैं मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगी। जितने भी हमारे टॉपिक है इम्पोर्टेंट, उनके सारे नोट्स मैं अपने चैनल टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करवाऊँगी, और यूट्यूब पर आपको सारी क्लासें हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो आप मेरी क्लासों से जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, आज अब हम डिस्कस करते हैं अपनी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनकी तरफ। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं एस्टेट टीजीटी के हिंदी में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पूछे जा रहे हैं वो कौन कौन से और हमें किस प्रकार तैयार करने हैं। तो सबसे पहले हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, मैंने ये क्लास आपको पहले करवाई है, ठीक है। आदिकाल का नामकरण और हिंदी भाषा का इतिहास, ये तीनों टॉपिक मैंने एक क्लास में कवर कर दिए हैं। आप जाओ तो उस क्लास को जाकर देख सकते हो। उसके बाद देवनागरी लिपि की विशेषताएं, नामकरण और विविध प्रवृत्तियाँ, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने ये सारे टॉपिक आपको एक मैराथन क्लास लेकर आऊँगी, हर टॉपिक उसमें मैं आपको कवर करवाने वाली हूँ। उसके बाद जो हमारा अगला सेक्शन आता है टीजीटी में, तो टीजीटी में जो हमारे माध्यमिक स्तर की पाठ्यक्रम में संकलित जो रचनाएं हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि हमारा जो बसंत है, ये हमारा ओल्ड सिलेबस है एनसीईआरटी का। अब हमारा जो एनसीईआरटी का सिलेबस है, आप एनसीईआरटी की साइट पे जाकर चेक कर सकते हैं कि वो जो सिलेबस है वो पूरी तरह से अब चेंज कर दिया गया है। अब बसंत को हटाकर उसकी जगह मल्हार लगा दी गई है, और मैं अपनी क्लास में जो मल्हार 6, 7, 8 की है वो कंप्लीट कर चुकी हूँ, और अब हम 9th की गंगा पुस्तक करने वाले हैं। 9th में भी चेंज कर दी गई है और 9th में गंगा लगा दी गई है। तो अब हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि हम जो ओल्ड है उसकी एमसीक्यू जो भी बनते हैं उन सारों को कवर कर लेंगे, और जो हमारे नया सिलेबस है वो मैं आपको चैप्टर वाइज पढ़ा रही हूँ, इसके इंपॉर्टेंट तथ्य करवा रही हूँ, इसके एमसीक्यू करवा रही हूँ। इवन जो यहाँ से पीवाईक्यू या क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं सारे आपको अपनी क्लास में करवा रही हूँ। इसके अलावा मैंने आपको 2018 से लेकर 2000 जो हमारे 25 तक जितने भी एग्ज़ाम है हुए हैं सबको व्याख्या सहित हल करवा रही हूँ। तो आप वो क्लास ज़रूर देखें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमारे अगले क्वेश्चन बनते हैं, तो हमारे को बसंत को कैसे पढ़ना है, हमें ओल्ड सिलेबस है उसके लिए मैं आपकी एमसीक्यू जो सीरीज़ है उसको करवाने वाली हूँ। तो हमें नया भी पढ़ना है और पुराने को भी नहीं छोड़ना है। पाठ्यक्रम में संकलित कविताओं के जो भाव हैं, यानी कि जो जो हमारी कविताएं लगी हुई हैं उसके अंदर जो भाव है उनकी भाषा शैली, उस पर आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, तो हमारे जो ये पर्यायवाची ये जो शब्द भंडार का जो भी हमारा पोर्शन है उसको हमें कैसे कवर करना है। तो पर्यायवाची और अनेकार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, इनकी जो पीडीएफ है मैंने ऑलरेडी ग्रुप में डाली हुई है, आप चाहो तो वहाँ से जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी में जितने भी बनते हैं मैं आपको सारे कवर करवा ही रही हूँ। तो पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द, इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप चाहो तो आप खुद से भी तैयार कर सकते हो। आगे चलते हैं। आगे हमारा पार्ट जो सी है उसमें हमें जो अब तक क्वेश्चन देखने को मिले हैं वो काव्य गुण से और काव्य दोष से हमें क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद अलंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, वक्रोक्ति, श्लेष, अतिशोक्ति, असंगति और दृष्टांत, ये सारे अलंकार में आपको जो हमारी पीवाईक्यू सीरीज थी उसमें व्याख्या सहित हल करवाया, जब बता चुकी हूँ। छंद का चैप्टर भी मैंने आपको वहीं पे ही बताया था, और बाकी मैं इनकी अलग से भी क्लास लेने वाली हूँ, आपको ये पढ़ने हैं। ये सारे टॉपिक आपके सामने हैं। दोहा, रोला, गीतिका, मालनी,
कवित सेवैया वशस्थ और इन पर जो प्रश्न आधारित पूछे जा रहे हैं। उसके बाद रस और रस के अव्यय पे आधारित प्रश्न आ रहे हैं। वर्ण विचार, वर्ण विचार में स्वर व्यंजन और उनके प्रकार से, ठीक है, समय के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, प्रयत्न और स्थान की दृष्टि से ये आपको पढ़ना है। उसके बाद है शब्द विचार, इसमें तत्सम और तद्भव शब्द की पहचान आती है। देशज और विदेशज, ठीक है, इनकी भी पहचान पूछी जाती है। उसके बाद संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय मोस्ट इंपोर्टेंट। अल्प प्राण और महाप्राण में आपको ट्रिक से करवा चुकी हूँ। सहघोष और अघोष मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत आसान है, मैं आपको ये सारी चीज़ें कवर करवाने वाली हूँ। उसके बाद उच्चारण स्थान में स्वर और व्यंजन का उच्चारण स्थान से प्रश्न पूछा जाता है। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है। अविकारी, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, इन सबसे जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। वाक्य और पद विचार ये, और उसके अलावा शुद्ध वाक्यों की पहचान से भी हमारे जो क्वेश्चन है वो लगातार पूछे जा रहे हैं। मुहावरे और लोकोक्तियाँ, इसकी PDF मेरे ग्रुप में पड़ी हुई है, आप चाहो तो वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। और आने वाले समय में मैं आपको क्लास करवाने वाली हूँ, वहाँ पे भी मैं ये आपकी सारी जो चीज़ें तैयार करवा दूँगी। उसके बाद शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी से जो हमारे क्वेश्चन हैं वो पूछे जा रहे हैं। उसके बाद ये हुई हमारे TGT की बात। तो आपको सिर्फ अभी इतना ही तैयार करना है। इतना करने के बाद आपका जो काम है वो पूरा हो जाएगा, फिर उसको आपको लगातार रिवीजन करना है। अब चलते हैं हमारे PGT सिलेबस की तरफ। तो हमारा जो PGT का जो सिलेबस है, जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, वो है हिंदी भाषा एवं साहित्य, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, हिंदी और उनकी बोलियाँ, इतिहास लेखन पद्धति, इतिहास लेखन परंपरा, काल विभाजन और नामकरण, प्रतिनिधि कवि और रचनाएं और उनकी विशेषताएं, हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, यानी कि जो भी रचनाएं आप के सिलेबस में लगी हुई है वो आपको पढ़नी है, ठीक है, पूरी। उसके बाद क्षितिज कृति का आरोह और वितान, वहाँ पर काव्य और जो गदखंड लगा हुआ है उस पर आधारित प्रश्न आ रहे हैं, उनके काव्य सौंदर्य से, शिल्प से और कला पक्ष से। गद्य रचना के जितने भी रचनाकार हैं उनकी विषय वस्तु, उसके बाद उनके जो भी विचार हैं रचना को लेकर, उनकी संवेदना और भाषा पर प्रश्न, गद्य विधाओं का परिचय और प्रमुख व्यक्तित्व। उसके बाद कहानी का नाट्य रूपांतरण, इसमें रेडियो नाटक और हिंदी पत्रकारिता के विभिन्न आयाम से प्रश्न भर भर के पूछे जा रहे हैं। पाठ्यक्रम में पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक और वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सेम है TGT और PGT वालों का। आप PDF डाउनलोड कर लेना मेरी, उसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट जितने भी रखे हुए हैं सारे आप वहाँ से पढ़ सकते हो। शब्द शक्ति, उसके भेद से और उदाहरण से प्रश्न आ रहे हैं, उसको हमें उदाहरण से ही तैयार करना है। काव्य हेतु, काव्य गुण, काव्य दोष और काव्य रीतियाँ। उसके बाद अलंकार हमें तैयार करने हैं, जो भी इम्पोर्टेंट है मैंने आपके सामने रख रखे हैं, आप ये देख लेना, ये PDF मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगी। उसके बाद छंद, दोहा, रोला, सोरठा, चौपाई, मालिनी, छंद, बसंतालिका, गीतिका, हरिगीतिका, कवित, सेवैया और वशस्य छंद, ये अपने को मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैंने आप पहले भी अपनी क्लासों में जब प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करवाए हैं उनमें अपनी जो सारे ये हैं उनको डिस्कस किया है, आप जाके मेरी पुरानी क्लास देख सकते हैं। रस, स्वरूप, अव्यय और निष्पत्ति, काव्य रीति के स्वरूप एवं विवेचन, वर्ण विचार, शुद्ध और अशुद्ध, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। विकारी में आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ना। अगला है हमारा पद विचार और शुद्ध वाक्य की पहचान, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो ये इतना करने के साथ साथ आपको जो मैं क्लास करवा रही हूँ, हमारी जो PYQ सीरीज़ है सफलता बैच, PYQ का जो सफलता बैच है उसको आपको ज्वाइन करना है। उसमें मैं PYQ और MCQ दोनों साथ लेकर चल रही हूँ, और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आपको करवा रही हूँ, तो आप उसको कर सकते हैं। इसके अलावा जो मल्हार पुस्तक है, मल्हार के जो जितने भी चैप्टर से MCQ बनते हैं मैं आपको करवाने लग रही हूँ, और जितने भी इम्पोर्टेंट वहाँ से जितने भी राइटर हैं उन राइटर का परिचय और उनकी जो अन्य रचनाएं हैं वो मैं आपको तैयार करवा रही हूँ, तो आप मेरी क्लासों से जुड़ सकते हैं। और जितनी भी मैंने आपको ये सिलेबस डिस्कस किया है इन सब के जो नोट्स हैं मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल पर प्रोवाइड करवा रही हूँ। टेलीग्राम ग्रुप में मैं जैसे जैसे टॉपिक करवाती जाऊँगी वैसे वैसे मैं ये सारे जो नोट्स हैं इन सारे नोट्स को अपने ग्रुप में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके अपना रिवीजन साथ साथ कंटिन्यू रख सकते हैं। मैं अब आज से सही लगातार जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता दिन की 4 से 5 क्लास आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ, और हर क्लास से जो है वो क्वेश्चन मेरा जो टॉपिक है वो ही रहेगा जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखना, ताकि जो मेरी आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच जाए, और आपके ये सारे कवर्स जो टॉपिक है ये अच्छी तरीके से हो जाएं। तो मिलते हैं अपनी क्लासों के साथ, और उम्मीद यही है कि मेरी जो ये
वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी और जो भी मैं आपके लिए ये लेकर आई हूँ टॉपिक वो आपको पसंद आए होंगे। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट है उनके साथ शेयर करना, क्योंकि जब हमारी नीयत अच्छी होती है और हमारा जो काम करने का तरीका है वो अच्छा होता है तो ईश्वर भी हमारा साथ देता है। तो ये जो वीडियो है ये हर उस स्टूडेंट तक पहुंचनी चाहिए जो एस्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, क्योंकि ये जो वीडियो है उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। तो मिलते हैं अपनी क्लासों के साथ। सभी को धन्यवाद और राधे राधे।